दादा ने बताया कि मानपुर में किस तरीके से हमारे आदिवासी भाई का घर प्लास्टिक से तबाह हो गया। इस उमरिया जिले में लगभग 60% आबादी आदिवासियों की होने के बावजूद आदिवासी आज सड़कों पे है। बार बार सरकार को ध्यान दिला रहा है कि उनकी समस्याएं हैं, ध्यान सुनी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन सरकार समस्याओं का समाधान ना करने की बजाय यात्राएं निकाल रही है। यात्राओं से समाधान होगा क्या? इस प्रदेश में 14 सालों से सरकार रहने के बावजूद सरकार को यह बताना पड़ रहा है कि हमने विकास किया है, करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, आपके बजट का पैसा खर्चा किया जा रहा है आपको बताने के लिए कि हमने विकास किया है। आपको लगता है कि विकास हुआ है? केवल और केवल विकास उनके रिश्तेदारों का हुआ है, उनकी जेब में बैठे अधिकारियों का हुआ है। इसके पहले एक कलेक्टर साहब थे जिनका रिटायरमेंट हो गया, शायद दूसरी जगह भेज दिए, बहुत विकास हुआ उनका। याद है कि नहीं याद है? वही कलेक्टर साहब सिंहपुर गढ़ी कि उस जमीन का मामला लड़ाई हम लड़ रहे थे, उस लड़ाई में तो हाई कोर्ट तक हम गए, हमको वहां से भी जीत मिली और आदेश दिया गया आगे कलेक्टर को कि आप वहां का मुआयना करके बताएं क्या वहां अवैध निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन कलेक्टर साहब तो झूठी रिपोर्ट बना के भेज दी। आपके हर चीजों पे कब्जा किया जा रहा है, आपकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, आपकी धरोहरों पे कब्जा किया जा रहा है, आपकी संस्कृतियों पे घुसपैठ हो रहा है। और इसके बावजूद भी अगर आदिवासी अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आदिवासी खत्म हो जाएंगे। इसलिए साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वो मंच है जिसमें हम अपनी एकता के माध्यम से आने वाले विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेज के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दोनों हाथ उठा के बोलिए बिल्कुल। समस्या तो इस कदर है कि मानपुर क्षेत्र से 132 गांव विस्थापित होने जा रहे हैं। इस जिले में 60% आदिवासियों की आबादी होने के बावजूद सबसे ज्यादा अगर समस्याएं हैं तो आदिवासियों की। कल्पना करिए 132 गांव के आदिवासी अगर विस्थापित होंगे तो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे वो आदिवासी? शहर की ओर भागेंगे, मजदूर बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सरकार कितनी मुआवजा देगी, वह मुआवजा खत्म हो जाएगा। सरकार को बांध बनाना हो तो आदिवासी की जमीन, सरकार को रोड बनाना है तो आदिवासी की जमीन, सरकार को पार्क बनाना है तो आदिवासी की जमीन। और अगर ये आदिवासी का खून नहीं खोला तो ये आदिवासी खत्म हो जाएंगे। आप अपने लिए नहीं तो आने वाले पीढ़ी के लिए। मैं युवा शक्तियों से कहना चाहता हूं, मैं युवा मोर्चा के उन साथियों से कहना चाहता हूं और दूर दराज गांव से आए उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि एकत्रित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपको वो मंच दे रहा है। दादा हीरा सिंह मरकाम के बनाए मंच ने आपको बोलने की वो ताकत दे रहे हैं जो दूसरे नहीं देंगे। दूसरे गुलामी कर रहे हैं। ये आरक्षित विधानसभा होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र से 2 आरक्षित विधायक पहुंचते तो जरूर है, लेकिन आपकी आवाज कभी बनते नहीं है। वन अधिकार कानून के तहत आपको पट्टा दिया जाना चाहिए था, आपको जमीन में अधिकार दिया जाना चाहिए था, जंगल में होने वाले सभी उत्पादों का आपको स्वामित्व देना चाहिए। लेकिन इस उमरिया जिले की कैबिनेट मंत्री, आदिवासी मंत्री होने के बावजूद 132 गांव विस्थापित हो रहे हैं। शर्म की बात है कि नहीं है? और सरकार विकास यात्राएं कर रही है। क्या आदिवासियों का यह विकास है कि 132 गांव विस्थापित हो रहे हैं? आदिवासियों की इस जमीन पे उनके पुरखा हैं, उनकी शक्तियां हैं, जंगलों में उनके बड़ा देव है, उनकी शक्तियां हैं। जरा कल्पना कीजिए अगर आदिवासी उन गांव से, उन जंगलों से अगर विस्थापित हो जाते हैं तो अपनी उस संस्कृति से विस्थापित होंगे कि नहीं होंगे? अपने उस रीति रिवाज से विस्थापित होंगे कि नहीं होंगे? सरकार कहती है कि उनके क्षेत्रों में, गाँवों में जानवर घुस रहे हैं, इसलिए हम उन्हें विस्थापित कर रहे हैं।
तो सरकार के उन कानों में आदिवासियों एकत्रित हो जाओ और बता दो कि जब तुम्हारे पार्क नहीं थे तब भी आदिवासी इस जंगल में रहते थे कि नहीं रहते थे? तब क्या जानवरों से खतरा था? तब क्या जानवर आपको नुकसान करते थे? जितना ये आदिवासी जानवरों के साथ अपनत्व से रहता था शायद ही उतना दूसरा कौम रह पाता होगा। लेकिन उन जानवरों को बचाने के लिए इंसानों को भगाया जा रहा है। क्या ये सही है कि नहीं है? ये गलत है। जानवरों को बचाने के लिए आदिवासियों को भगाया जा रहा है। तो इस सरकार से कैसे लड़ना होगा? इस सरकार से हमें इस राजनीतिक सत्ता के माध्यम से लड़ना होगा। और यह राजनीतिक सत्ता आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देगी और दे रही है। साथियों, यहाँ से जाने के बाद आप सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के मेरे साथियों, यहाँ जाने के बाद आप अपने उन सभी साथियों के साथ मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उन्हें संगठित करेंगे, उन्हें बूथ स्तर तक जोड़ेंगे और आने वाले समय में इस बांधवगढ़ विधानसभा और मानपुर विधानसभा में आदिवासियों की ताकत दिखाने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दोनों हाथ उठा के बोलिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आवाज नहीं आई, इतनी तेज से आवाज दहाड़ मारिए कि यहाँ बैठे कलेक्टर और इस प्रशासन के कान में आवाज चला जाए कि ये आदिवासी अब जाग चुका है। तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मंच पे हम जिन्हें सुनना चाहते हैं, जिनके लिए हम उतावले हैं, उनके वक्तव्यों को सुनने के लिए